और हमारी देसी भाषा में एक बात कहते हैं आशुतोष जी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं। काठ की मतलब लकड़ी की हांडी को अगर आप आँच पे रख देंगे तो वो जल के वहीं राख हो जाएगी। केजरीवाल कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो वो अब ऐसे टाइम पे तो बुला लेते हैं, मैं कह रही हूँ ना उनको फ़रेब दिखाना आता है, उनको झूठ बोलना आता है। तो ये जो वो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब जनता समझ चुकी है उनकी झूठी बातों को, उनके फ़रेबों को। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 500 कॉलेज बनाऊँगा, लेकिन 500 स्कूल बनाऊँगा, लेकिन 500 स्कूल की बजाय 5 स्कूल पुराने, कुछ लगाया पैसा, नए कर दिए और 2 स्कूल नए खोल के कहते हैं 500 स्कूल। राष्ट्रीय लोकदल का बहुत अच्छा वोटर है 70 की 70 सीटों पर, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है लोकदल को सीट नहीं मिल सकती, लेकिन इसका निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, एनडीए गठबंधन लेगा। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा नामांकन किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों के द्वारा भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में एक घटक दल जो आरएलडी है भारतीय जनता पार्टी का, वो आरएलडी है और उनकी भी सरकार में भागीदारी है केंद्र सरकार में। अभी हमारे साथ जो आरएलडी की दिल्ली प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं और अपने लिए सीटें मांग रहे हैं। बता दें राजधानी दिल्ली की अभी करीब 12 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर नहीं किया है और उस पर प्रत्याशी जारी नहीं किए हैं। तो बात ये चल रही है कि शायद जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है उसके जो घटक दल हैं उनके लिए कुछ सीटें बचा के रखना चाहती है केंद्रीय नेतृत्व, उसी को लेकर के अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आरएलडी की जो दिल्ली प्रभारी हैं निशा चौधरी, वो हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके दल की क्या भागीदारी अगले विधानसभा चुनाव में होने जा रही है और क्या ये लोग भी भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले हैं और भाजपा इनको क्या कोई सीट देने वाली है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे। निशा जी, क्या कहिएगा, आप लोग भी घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के और अब चुनाव दिल्ली में घोषणा हो गई है, 5 फरवरी को होने जा रहा है। बात चल रही है कि घटक दल भी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनको भी सीट दिया जाए। आपकी आरएलडी कहाँ है और क्या मांग कर रही है? देखिए एनडीए जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है और दिल्ली में अगर आप देखें तो 70 की 70 सीटों पर आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के समय से ही पूरा प्रभाव है राष्ट्रीय लोकदल का। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का बहुत अच्छा वोटर है 70 की 70 सीटों पर, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है लोकदल को सीट नहीं मिल सकती, लेकिन इसका निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, एनडीए गठबंधन लेगा और इसमें आगे जो भी आदेश हमें अपने अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ से आएंगे, हम बिल्कुल ग्राउंड पर हमारी पूरी जगह तैयारी है। 70 की 70 सीटों पर हम चुनाव लड़वाएंगे, एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को सीट कितनी मिलेंगी, क्या होगा, इसके बारे में केवल और केवल हम तभी बता सकते हैं जब हमें अपने शीर्ष नेतृत्व से कोई आदेश आएगा और बिल्कुल मांग जारी भी है और हमें उम्मीद भी है कि कुछ न कुछ सीट हमें मिलेंगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लगातार दिल्ली में काम करते आए हैं और ज़्यादातर यहाँ पर किसान वर्ग रहता है। दिल्ली में भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और आप समझ सकते हैं कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत कार्य किए हैं और उस आधार पर राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत स्थिति में है दिल्ली पे, खासकर जहाँ ग्रामीण इलाका ज़्यादा आता है, जहाँ जाट बहुल्य क्षेत्र ज़्यादा हैं, जहाँ किसान वर्ग ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा प्रभाव है, अच्छे वोटर हैं और मतदाता हमसे पूछ भी रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को टिकट मिले तो हमें भी एक खुशी होगी कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को फॉलो करने वाले लोग, उनके आचरण की, उनकी नीतियों पे चलने वाले लोग चाहते हैं कि फिर से उनकी नीतियों पर चलने के लिए एक नेतृत्व हमें मिले। तो ये तो निर्णय देखिए गठबंधन में होगा और जो भी हमारे माननीय अध्यक्ष मंत्री जयंत चौधरी जी निर्णय लेंगे उसके ऊपर हम बिल्कुल चलेंगे। और वैसे अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। हम राष्ट्रीय लोकदल हमेशा एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है और करेंगे, मजबूती से हम इस अपने धर्म को निभाएंगे। ये एक राजनीतिक धर्म है
और इसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हैं और हमारे कार्यकर्ता दिल्ली की 70 सीटों पर काम कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार मीटिंगें भी चल रही हैं, लगातार सभाएं भी चल रही हैं, हर क्षेत्र में चल रही हैं, हर विधानसभा में चल रही हैं, लेकिन सीट मिलने का निर्णय ये अभी तक हमारे सामने कुछ आया नहीं है। जब आएगा तो हम उन सीटों पर और जोर लगाएंगे। बाकी हम 70 की 70 सीटों पर खूब मेहनत करेंगे और एनडीए गठबंधन को जिताएंगे। और अब की बार वैसे भी अगर बात करें आशुतोष जी, तो गठबंधन एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने सिर्फ जनता को ठगा है। एक ठगना होता है, आपने एक झूठ को बोला और उस झूठ पे आपने 5% तो काम किया हो। केजरीवाल जी का एक ऐसा चेहरा है, इतना धोखेबाज वाला चेहरा, इतने धोखेधड़ी वाली वादे करते हैं। अच्छा मैडम, जाटों की पार्टी मानी जाती है आरएलडी को, तो ऐसा कोई सीट आप लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर आप मजबूत होंगे, जहां पर आप दावेदारी दे रहे होंगे, आप अपने नेता को बताए होंगे जयंत चौधरी को कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उससे किन सीटों पर आप लोगों ने फीडबैक दिया है? क्योंकि आप प्रभारी हैं दिल्ली की, तो क्या लगता है कौन ऐसी सीट है जिस पर आप दावा ठोक रहे हैं? जी देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि जाटों की पार्टी है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये खाली जाटों की पार्टी नहीं है, ये किसान वर्ग की पार्टी है। किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में सभी दलों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर के चला जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि दिल्ली में जाट बाहुल्य क्षेत्र, हमारी कम से कम 13 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जाट बाहुल्य बहुत ज़्यादा है और जाट वोटर, जाट मतदाता वहाँ पर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी चाहे नांगलोई जाट विधानसभा थी, चाहे हमारी नजफगढ़ थी, चाहे हमारी भवाना का भी एरिया था वहाँ, लेकिन सीट एससी की वो है, रिजर्व है। हमारी महरौली सीट है जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में भी है, और महिपालपुर है। तो ऐसी कम से कम 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जिस पर जाट बाहुल्य का बिल्कुल प्रभाव है, जाट मतदाता बहुत अधिक है। और इस संबंध में हमने नाम भी दिए हैं क्षेत्रों के विधानसभाओं के, और इसमें काम भी चल रहा है। इसी के संबंध में अभी एक मीटिंग भी हुई थी राष्ट्रीय लोकदल के यहीं राष्ट्रीय कार्यालय पर, और यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी तो उसमें आप देखिए सभी हमारी जाति धर्म के लोग, सभी हमारी खापों के लोग, तो वो सब आए थे यहाँ पर। और उन्होंने आने के बाद, जिसमें जाट बाहुल्य क्षेत्र के सभी ज़्यादातर लोग थे उन्हीं सीटों से, और उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी को ज्ञापन भी दिया कि हम चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में है, राष्ट्रीय लोकदल कम से कम 2 से 3 सीटें जरूर ले, ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं और उनको मानने वाले जो मतदाता हैं उनको भी एक अवसर मिले और उन नीतियों को हम सब मिलकर और आगे बढ़ाएं। दिल्ली में भी पार्टी का विस्तार और हो, मजबूती मिले, और एनडीए गठबंधन को भी इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारा मकसद है एनडीए की सरकार दिल्ली में बने। तो उस संबंध में हमने माननीय जयंत चौधरी जी को सीटें भी बताई थी, और उस दिन सभी समाज के लोगों ने, सभी खापों के बड़े बड़े हमारे माननीय जो बुजुर्ग, बड़े समाज के इतने ऐसी जिम्मेदारी वाले लोग जिनकी पूरे समाज में अगर वो एक बार कह दें तो उस बात को पूरा समाज सम्मान से मानता है, उन सब लोगों ने ज्ञापन दिया, लिखित में दिया कि हम चाहते हैं, खासकर महरौली विधानसभा को लेकर के ज्ञापन दिया गया था, क्योंकि महरौली विधानसभा में 6 से 7 गांव जो हैं वो आते हैं हमारे जाटों के। अब वहाँ पर जो दे दी गई है टिकट, वो किसी यादव को दी गई है, तो उसका वहाँ पर विरोध हो रहा होगा, लेकिन वो विरोध राष्ट्रीय लोकदल नहीं कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल तो एनडीए गठबंधन में हम तो बिल्कुल जिताएंगे, हमारे को जो भी प्रत्याशी दिया जाएगा 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम तो जिताने के लिए बिल्कुल अपना ताल ठोक कर अपने दल बल के साथ उस काम को करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की देखिए अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और जाट समाज को दिल्ली में भी वो अब देखें तो कोई भी पार्टी उसको अगर इग्नोर करेगी तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत जाट समाज के लोग रहते हैं, तो ग्रामीण विकास नहीं हुआ जो साहब सिंह वर्मा जी के समय पर हो रहा था, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के समय पर हो रहा था। तो उसको देखते हुए जाट समाज के लोगों में ये थोड़ी सी निराशा है कि नहीं, महरौली सीट पर उन्हें एक जाट ही चाहिए, और उसको लेकर के भी कुछ लोगों के विचार यहाँ पर आए और उन्होंने ज्ञापन भी दिया इससे संबंधित भी।
और वहाँ के बड़े जो खाप और मोजिज लोग हैं महरौली विधानसभा के, वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट आ जाए, एनडीए गठबंधन में ये सीट लड़ाई जाए, तो राष्ट्रीय लोकदल का वहाँ पर प्रत्याशी उतारा जाए तो जाट समाज उसको समर्थन देगा, जाट समाज उसको खूब दल बल से लड़ाएगा भी। तो ऐसा वहाँ के समाज के लोगों का एक इच्छा है और उस इच्छा का मैं भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं भी जाट समाज की बेटी हूँ, मैं भी जाट समाज से आती हूँ, किसान समाज से आती हूँ और जाट समाज में ब्याही हूँ तो बहू हूँ उनकी। तो ये तो मैं भी चाहूँगी, क्योंकि नेचुरली मेरे समाज के लोग बहुत भोले हैं और वो हमेशा ही थोड़ा मन और उससे चलते हैं। तो किसान वैसे ही सब किसान वर्ग अगर हम देखें वो बहुत भोला भाला है, वो अपनी रोजी रोटी में ही इतना व्यस्त है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो एनडीए गठबंधन जिसको भी देंगे टिकट तो राष्ट्रीय लोकदल अच्छा, आप उसको बताएं जिताएगा। कि खाप के कुछ लोग जो ज्ञापन दिए आपके नेता जी जयंत चौधरी को, क्या ज्ञापन दिया गया? क्या महरौली सीट की चर्चा की गई? क्योंकि महरौली सीट पर भी पंचायत भी हुई है, तो जी क्या जानकारी मिली है? क्या ये सब चीज़ें हैं? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव, क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो उनका कुछ पंचायतें उनके विरोध में हुई है, क्या लगता है? देखिए, गजेंद्र यादव जी हमारा एनडीए का प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकदल का उसके लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जनता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो कम से कम 65% जो है वो जाट वोटर हैं। अब जहाँ जाट वोटर है तो ये जनता की डिमांड भी है और इसी संदर्भ में ये जो वहाँ पर पंचायत हुई है और कल फिर पंचायत है वहाँ पर, क्योंकि कुछ निर्णय पंचायत में कल वाली में नहीं हो पाए, तो अब कल 14 तारीख को फिर से पंचायत रखी गई है। तो वहाँ पर मेरे समाज के लोगों ने ये कहा है कि भाई जाट बाहुल्य है तो यहाँ पर किसी जाट को उतारा जाए, और वहाँ के जो खाप के लोग हैं या कुछ हैं उनका सबका ही ये मत है कि एनडीए गठबंधन में आज राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ साथ दे रहा है और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन को मजबूत ही कर रहा है और दिल्ली में और ज़्यादा मजबूती दे सकता है राष्ट्रीय लोकदल, अगर राष्ट्रीय लोकदल को थोड़ा सा भी एनडीए गठबंधन से एक सीट भी अगर मिल जाए तो उस सीट की डिमांड उसी तरीके से रखे कि राष्ट्रीय लोकदल को अगर ये सीट मिलती है और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल उस सीट से लड़ता है तो जाट समाज को उससे खुशी भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की और साहब सिंह वर्मा जी की जो नीतियों पर किसानों को लाभ मिल रहे थे, समाज को लाभ मिल रहे थे, ग्रामीणों को लाभ मिल रहे थे, उनको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को अगर ये सीट मिलती है और किसी जाट को मिलती है तो वहाँ और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और हम और अधिक मतों से जीतकर आगे बढ़ेंगे। वो सीट जरूर हमारे हक में आएगी। मतलब महरौली सीट आप लोग मांग रहे हैं? हाँ, महरौली सीट की हम नहीं, समाज मांग रहा है। देखिए, हमारी डिमांड तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी को पता है कि उन्होंने कौन कौन सी सीटें मांगी हैं, लेकिन हमने उनको लगभग 5 से 6 सीट ऐसी चिन्हित करके दी थी कि अगर हमें गठबंधन में 5 सीट मिलती हैं तो हम 100% उन सीटों पर जिता करके भेजेंगे। कौन सी सीटें थी वो 5? देखिए, नांगलोई जाट विधानसभा भी थी, महरौली भी है उसमें, करावल भी थी उसमें और हमारी महिपालपुर भी थी इसमें। तो 5 सीटें वो थी जिसमें कहीं ना कहीं हमें पता है कि राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा मतदाता है, उस पे अधिक मतदाता उन सीटों पे जिन पे था उन पे 5 पे। लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय लोकदल के मतदाता की, सपोर्टर की, तो वो 70 की 70 सीटों पर है। ऐसा नहीं है 70 की 70 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के समय से प्रभाव है और हम उस पर काम कर रहे हैं लगातार। हमने 7-8 साल हो गए हमें दिल्ली में खूब काम करते हुए, अभी इतनी बड़ी सभा यहाँ पर की है, हम सभी एरिया में सभाएं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल का मतदाता तो हर जगह है और वो एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसी दल बल के साथ हम करते भी रहेंगे। जी हाँ, ठीक है। और जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में, उस पर आप लोग की क्या मानना है? बीजेपी तो पूरा घेर रही है और कह रही है कि उनकी सरकार को इस बार बदल के रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है ऐसे एनडीए गठबंधन? ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है और इसमें तो कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। और हमारी देसी भाषा में एक बात कहते हैं आशुतोष जी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। काठ की मतलब लकड़ी की हांडी को अगर आप आंच पे रख देंगे तो वो जल के वहीं राख हो जाएगी। केजरीवाल कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, जो झूठ, जो फरेब, जो झूठे वादे वो बार बार कर रहे हैं। जनता बार बार नहीं भ्रमित होने वाली है, वो एक बार भ्रमित कर गए, 2 बार भ्रमित कर गए, अब की बार जनता समझ चुकी है
उन्होंने जो जो वादे किए थे, 500 स्कूल खुलेंगे, कितने खुले? 20 भी नहीं खुले। उन्होंने कहा था 20 कॉलेज खुलेंगे, कितने खुले? नहीं खुले। इतने हम अस्पताल देंगे दिल्ली में, नहीं हुए। हम इतनी सारी सुविधाएं देंगे ग्रामीणों को, हम ये सुविधाएं देंगे, कोई ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई। आज ग्रामीण में जाके देखिए, ग्रामीण का इतना बुरा हाल है, कोई सड़कें नहीं हुई, कोई पानी का वहाँ प्रबंध नहीं है, कोई बिजली का प्रबंध नहीं है। इतना ग्रामीण एरिया उन्होंने उनको वोट दिए हैं, लेकिन दिल्ली के गाँव, दिल्ली का देहात, दिल्ली का किसान, सब लोग त्रासद हैं। आज आप कॉलोनियों में जा करके देखें, आज उनको याद आ गया, अभी 2-4 दिन पहले ही शायद बयान आया है कि हम जाट समाज को आरक्षण देंगे। तो 10 साल से वो क्या कर रहे थे? आरक्षण का एक दिन में ऐसे आरक्षण दिया जाता है। आज मुलाकात भी कर रहे हैं जाट समाज के नेता। हाँ, वो अब ऐसे टाइम पे तो बुला लेते, मैं कह रही हूँ ना, उनको फ्रेब दिखाना आता है, उनको झूठ बोलना आता है। तो ये जो वो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब जनता समझ चुकी है उनकी झूठी बातों को, उनके फ्रेबों को। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 500 कॉलेज बनाऊंगा, लेकिन 500 स्कूल बनाऊंगा, लेकिन 500 स्कूल की बजाय 5 स्कूल पुराने, कुछ लगाया पैसा, नए कर दिए, और 2 स्कूल नए खोल के कहते हैं 500 स्कूल। उनका इस तरीके से जो लिपापोती का काम चल रहा है, वो हमेशा नहीं चलता है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को शराब में घोल के रख दिया है, आप जहां देखें, जिस कॉलोनी में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, जिस नुक्कड़ पे जाएं, ऐसा लगता है कि देश ना अच्छी जगहों से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, धर्म, ये संस्थान कुछ नहीं है, लेकिन शराब के ठेके हर 5 किलोमीटर भी एरिया नहीं है। मैं कहती हूँ 500 मीटर पे शराब के ठेके खोल दिए हैं। मैं जब कॉलोनियों में जाती हूँ, गरीबों से मिलती हूँ, आप मानेंगे, हमारे बिहार से, हमारे उत्तर प्रदेश से, बाहरी जितना भी वर्ग आया हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं महिलाएं बेचारी घरेलू सहायक होती हैं, जो पुरुष हैं वो रिक्शा, ऑटो, ये सब चलाते हैं, या जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें मजदूरी का काम करते हैं। मैं उनके लगातार जब टच में रहती हूँ, सभी कहते हैं कि दीदी हम ऐसे बर्बाद, हमें लग रहा है कि हम वहां से आ तो गए, लेकिन यहाँ केजरीवाल ने हमें ठगा सा कर दिया है। और ठगा सा करने का सबसे बड़ा कारण ये कि जो कह रहे हैं वो करते नहीं है। वहाँ आज भी दिल्ली की कॉलोनियों में कैंटरों से पानी आता है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जहां तक जाट समाज की बात, अभी जाट आरक्षण की बात कर दी। जाट आरक्षण में 10 साल पहले कहाँ थे तुम? कहाँ बिल लेकर के आए हो? कहाँ आपने उसको विधानसभा में पेश किया? उसके बाद वो केंद्र में जाएगा, संसद में जाएगा, कितनी बड़ी प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया का एक कदम पहला भी इन्होंने नहीं रखा, और आज कहते हैं भ्रमित करने की कोशिश करें। वही मैं कह रही हूँ, चुनाव से पहले इतना जनता को भ्रमित करना, ये कहते थे। आप सोचिए आशुतोष जी, मैं जिस समाज से आती हूँ और एक महिला होने के नाते मैं खासकर इस बात को कहूंगी कि महिलाओं का तो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। आप याद कीजिए वो दौर जब ये अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन में थे, उस आंदोलन में क्या कहते थे? हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, हम जैसे ही आएंगे हम कांग्रेस की पूरी टीम, सोनिया गांधी को जेल में डाल देंगे, हम उसको, लालू प्रसाद को जेल में डाल देंगे। कितने लोग इन्होंने जेल में डाले हैं? आज तो ये उनके साथ गठबंधन करके बैठे। ये तो बड़ी शर्म की बात है। और इस काम के लिए, जिस मैं भावना की बात कर रही हूँ, इस काम के लिए केजरीवाल जी भूल गए होंगे, हमें तो पूरा याद है, जनता को पूरा याद है। और मैं जनता से अपील करूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से, वो बात कभी ना भूलें कि जो इंसान अपने बच्चों की सौगंध खा गए थे, उन्होंने अपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम कांग्रेस से कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम कोई भी ऐसी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। वो देखिए करोड़ों का वहां पर एक घर बनाने में ही इन्होंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया, अपनी कोठी को रिनोवेशन कराने में सिर्फ। आप सोचिए उसमें जेल में जा रहे हैं। इनके सारे के सारे जो मंत्री हैं, किसी भी उसमें ले लीजिए, चाहे सिसोदिया जी हैं, चाहे हर मंत्रालय का मंत्री इनका भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त है, जिसमें वो अब कहीं ना कहीं केस चल रहे हैं, और वो साबित भी हो जाएगा तो पता लग जाएगा। कुछ सजा कट भी चुकी है, कुछ और भी कटेगी। खुद अरविंद केजरीवाल जी बेल पर बाहर हैं। चुनाव लड़ने की बात हो रही है, आप लोगों ने मीटिंग करी थी यहाँ पर, किस तरीके की आप लोगों ने देखा था, क्या कहेंगे? देखिए, क्या अपने नेता को आप लोगों ने बातें बताई? हाँ, समाज के लोगों की ये मांग थी कि मेहरौली से वो मेरा नाम जरूर आगे कर रहे हैं। और ये सच है आशुतोष जी, अगर राजनीति में आए हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, सदन में बैठने के लिए आए हैं। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खासकर धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो महिलाओं को, युवाओं को आगे लाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। और उन्होंने ज़्यादातर सीटें, अब वो कहते हैं कि हमने ऐसे लोग राजनीति में लाने हैं जिनका कोई पिछला राजनीतिक पारिवारिक कोई सपोर्ट ना हो। और ये सच है, मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती हूँ,
मैं महिला हूँ और मैंने खूब काम किया समाज का। पिछले 20 साल से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ, तो मैं चुनाव ही लड़ने आई हूँ। तो अगर मेरे समाज के लोग कह रहे हैं कि मैं महरौली से चुनाव लड़ूं, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसका निर्णय हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी लेंगे। दूसरा, मैं वसंत कुंज में पिछले 15 साल से रह रही हूँ और हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी उसी एरिया में रहते हैं। तो वहाँ के जो गांव हैं, चाहे लाडोसराय है, किशनगढ़ है, महरौली है, रजोकरी है, जितने भी जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, वो सभी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मैं ज़रूर इस बात पे कहूँगी कि हाँ, मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का, एनडीए गठबंधन का होगा। और अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं 100% जीत भी आऊँगी और जनता की सेवा भी करूँगी। और महिलाओं को जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन और माननीय जयंत चौधरी जी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेकर के आए हैं और राजनीति में हमें हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर ऐसी हिस्सेदारी का एक हिस्सा मैं भी बनती हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा और हम अपनी पार्टी को और एनडीए गठबंधन को और मजबूत करने के लिए और अधिक मेहनत करूँगी और इसके लिए मैं आभारी भी रहूँगी। अब आगे का निर्णय तो हमारे अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी का है। आप देख सकते हैं निशा चौधरी हैं जो आरएलडी की दिल्ली प्रभारी हैं और इनका यही कहना है कि हम लोगों ने अपनी जो मांगे हैं और जो हमारे समाज की जो मांगे हैं उसको हमने अपने पार्टी, अपने नेता के सामने रख दिया है। अब जो अंतिम निर्णय हमारे नेता, हमारे पार्टी को लेना है, अगर वो निर्णय लेगी तो हम महरौली से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनका जो निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। वहीं इनका ये भी कहना है कि जो हमारी पार्टी है वो जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पर एनडीए की मदद करेगी। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका मदद किया जाएगा और इस बार दिल्ली में एनडीए गठबंधन की, एनडीए की सरकार बनेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।